हेलो फ्रेंड्स, तरुण की केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज सीखते हैं कि शुरुआत से गणित कैसे सीखते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि आप लोगों को कौन कौन सी नियम पता होनी चाहिए मैथ्स सीखने के लिए। कई लोगों को मैथ्स में दिक्कत होती है, जैसे कि कॉमर्स वाले हो गए, बायोलॉजी वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए। उन लोग बोले कि एक बच्चे ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि हम लोगों को मैथ्स नहीं आती है, स्टार्टिंग से मैथ्स बता दीजिए। तो उसी कमेंट के लिए, उस बच्चे के लिए मैंने, और बाकी लोगों के लिए भी अगर उनको नहीं आता है तो इस वीडियो में सीख सकते हैं कि आपको मैथ्स सीखने के लिए कौन कौन से नियम पता होने चाहिए। तो बिना टाइम पास किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले नियम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होती है। तो हम लोग काउंट करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं, जिन संख्या का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 जितनी भी नंबर्स होती है 100 तक, उसके बाद जो भी है जितनी भी नंबर्स होती है, ये सब क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होती है। और पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर किसको बोलते हैं। अगर ये जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितनी भी 10, 11 जितनी भी नंबर्स हैं, इनमें अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूं तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, ठीक है। और ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। दो नियम हुए। अब तीसरा नियम, आप सभी लोगों को जिनको मैथ्स सीखना है और जिनको मैथ्स में दिक्कत होती है, डर लगता है, कई लोग ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है। 10th 11th 12th में जो है आर्ट्स कॉमर्स वाले, अधिकतर लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स नहीं लेने का रीजन ये रहता है कि उन लोगों को मैथ्स में दिक्कत होती है। तो उन लोगों को जोड़ना घटाना ये तो आता ही है, गुणा भाग कई लोगों को नहीं आता, ये मैंने देखा है। तो आप लोग को अगर मैथ्स सीखना है बेसिक से, तो जोड़ना घटाना गुणा भाग आप लोगों को आनी चाहिए। ये तो खैर तुम आप लोगों को आता है। और चिन्हों के साथ भी जोड़ना घटाना गुणा भाग आने चाहिए। चिन्हों के साथ तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत है, डर लगता है कई लोगों को। तो इसके लिए चिन्हों के साथ कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सबसे पहले जोड़ना कैसे जोड़ते हैं चिन्हों के साथ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि -2 है और +3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग चिन्ह जब होती है, एक -2 है, +3 है, जब अलग अलग चिन्ह होती है तो इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। अलग अलग चिन्हों में हमेशा क्या होता है, घटता है। तो 2 में से 3 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा ना, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। और हमेशा चिन्ह लगाते हैं इसमें, जो बड़ी संख्या होती है वो चिन्ह को यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे +1 आएगा, -2 +3 कितना आएगा, +1 आएगा। एक और एग्जांपल, +5 -4 इक्वल टू क्या आएगा, +5 -4 तो क्या आएगा, यहाँ पे +1 ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या भी प्लस में थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -3 -1 इक्वल टू क्या होगा, जब दो चिन्ह सेम होती है, जब दो चिन्ह जो है सेम होती है, तो वहां पे हम लोग जोड़ देते हैं। तो -3 -1 इक्वल टू होगा -4, यहाँ पे जुड़ गया। -4 क्यों, माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस आया यहाँ पे। और एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि 12 + 1 इक्वल टू क्या होगा, 13 होगा। दोनों में प्लस है और किसी संख्या के सामने कुछ भी नहीं लगा है, मतलब वहां पे प्लस है, तो +12 + 1 इक्वल टू +13 होगा। यहाँ पे प्लस को मैंने शो नहीं किया है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे -13 -12 इक्वल टू क्या होगा, -13 -12, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है ना, तो दोनों संख्या सेम है तो मैं जोड़ा यहाँ पे, और प्लस की चिन्ह है तो प्लस आया, ठीक है। -13 -12 क्या होगा, 25 हुआ, 25 हुआ। अब यहाँ पे चिन्ह क्या आएगी, माइनस आएगी, ठीक है।
तो जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई के लिए अपन इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि -2 मल्टीप्लाई -3, जब सेम चिन्ह होती है यहाँ पे तो वो हो जाती है प्लस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 दूनी 6 हुआ, तो धन 6 हुआ है यहाँ पे, ऋण ऋण धन हो गया। ठीक है, दो सेम चिन्हों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये +2 मल्टीप्लाई +3 क्या हुआ? 3 दूनी 6 हुआ। ये भी प्लस नहीं होगा क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है। अब यहाँ पे -5, एक और एग्जांपल, -5 मल्टीप्लाइड बाई +4 इक्वल टू क्या होगा? 5 4 20 होगा। और किसमें होगा? एक प्लस है एक माइनस है, दोनों डिफरेंट चिन्ह है। तो क्या होगा यहाँ पे? जो बड़ी संख्या में है, नहीं यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं देखें, सॉरी ना, बड़ी संख्या नहीं देखेंगे, दोनों डिफरेंट है तो क्या होगा? माइनस ही होगा। डिफरेंट पे माइनस ही होता है मल्टीप्लाई में, याद रखना आप लोग, डिफरेंट पे माइनस होता है। यहाँ पे अगर +12 लूंगा मल्टीप्लाई बाई -2 तो क्या होगा? 12 2 24 हुआ, 24 हुआ ना। ठीक, और क्या है यहाँ पे? चिन्ह माइनस आएगा। तो आप लोग देखिए कि कैसे यहाँ पे प्लस माइनस में दिक्कत है। बहुत लोगों को डर लगता है इस चिन्ह से, चिन्ह वाला तो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो एकदम आसान है ये, -2 +3 +1। ठीक है, यहाँ पे घटा, जब जोड़ने घटाने में क्या करेंगे अपन? अलग अलग चिन्ह होगा तो घटेगा, सेम चिन्ह होगा तो जुड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होगा? सेम, 3 2 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ। अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो सेम चिन्ह होती है तो वहां पे प्लस होती है, अलग अलग चिन्ह होती है तो माइनस होती है, ये इसका रूल है। ठीक है, और डिवाइड में भी सेम होता है, जैसे मल्टीप्लाई में होता है वैसे डिवाइड में भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे कि 16 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 1 2 8 ठीक, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसका जो आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाई 1 होगा। इसका आंसर क्या है? 8 आया। ये किस में आएगा? ये प्लस है ये माइनस है, तो किस में आएगा? -8 आया। यहाँ पे भी -8, ये यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि 24 माइनस डिवाइडेड बाई +2 ऐसा दिया हुआ है। तो 2 1 2 2 1 2 2 यहाँ पे मैं दोनों को ना एक ही टेबल से, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ 24 है, तो 24 को भी मैं 2 से डिवाइड किया, इसको भी मैं 2 से किया। यहाँ पे 2 1 2 हुआ, यहाँ पे 2 1 2 2 2 यहाँ पे 12 बार में कटा, ये 12 बार में कटा। तो यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -12 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो डिवाइड में भी सेम होता है, अगर अलग अलग चिन्ह होती है, और मल्टीप्लाई में भी अगर अलग अलग चिन्ह होती है तो वहां पे क्या आता है? माइनस आता है। अगर सेम चिन्ह होती है, माइनस माइनस होती है, प्लस प्लस होती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो वहां पे आता है प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। तो इसके बाद जो रूल है, इसका बाद जो अगला रूल है वो रूल ये वो है कि जैसे जो भी नंबर आप लोग डाल लेना, जो भी नंबर है, आप लोगों को सम और विषम संख्या पता होनी चाहिए। सम और विषम संख्या, सम और विषम संख्या पता होनी चाहिए। जैसे सम संख्या कौन सी होती है? जिनके इकाई में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 0 2 4 6
8। ये क्या सम संख्या होती है, ठीक है, सम संख्या होती है, जोड़ी के रूप में है, ये सम संख्या होती है 8 जितनी भी है। और विषम संख्या क्या होती है, और सम संख्या को किसी भी संख्या में सम संख्या कैसे पहचानोगे, जैसे कि ये सम संख्या है ना, मैं बोला कि ये सम संख्या है ये, और विषम संख्या कैसे पहचानोगे, 1 3 5 7 और 9, ये 9। तो 1 3 5 7 9 ये क्या विषम संख्या है। अगर कोई बड़ी संख्या है उनके इकाई में, ठीक है, 1 3 5 7 9 ये सब होती है, तो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। इसको बोलते हैं विषम ना, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ये भी नियम हो गई। और आप लोगों को क्या पता होने चाहिए मैथ सीखने के लिए, आप लोगों को कोई भी चीज अगर डिवाइड में दी हुई है, बटे में दी हुई है ना, जैसे कि 12/4, 18/6, 19/38, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप लोगों को उसको ना इजी करने आना चाहिए, छोटा करने आना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को टेबल पता होनी चाहिए। एक प्रकार से डिवाइडेड ही है ये, जैसे कि मतलब भागी है ये, तो 4 1 जा 4 3 जा, इसका आंसर क्या है, 3/1 आया। 6 6 1 जा 6 कम 6 और ये 6 दिया 18 हुआ, ठीक है। तो ये 3/1 हुआ, इसका भी उत्तर। तो ये 19 एकम 19, 19 दूनी क्या हुआ 38, तो इसका आंसर 1/2 हुआ, ठीक। तो आप लोगों को जो बड़ी संख्या दी होती है उसको छोटा करने आना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला नियम क्या है, अगला नियम ये है कि आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक पता होनी चाहिए, या फिर आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक पूरा लिख देता हूं मैं इसमें। ठीक है, समापवर्तक। तो जैसे कि 2 क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। एक 75 है और ये 85 है, ठीक। ये अपना लघुत्तम हुआ। पहले लघुत्तम ले लेते हैं, सबसे पहले लघुत्तम ही बता देते हैं आप लोगों को। अब लघुत्तम में क्या करते हैं, 2 नंबर्स दी होती है, 3 नंबर भी दी हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 75 और 85 इन सभी को आप लोगों को क्या करना है, एक ही में ले लेना है। और देखो कि इकाई में क्या है, विषम संख्या है इकाई में इसके। अगर उसमें विषम नंबर ऑड नंबर है तो किससे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं, 3 2 जा 6 हुआ और 3 5 जा 15 हुआ, ठीक। यहाँ पे 3 दूनी 6 जा रहा है और यहाँ पे 3 पंचे 15 जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 25 हो रहा है यहाँ पे। तो 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो पहले 3 से लेके जाके देखते हैं। यहाँ पे 3 से जाता है ये, तो 3 दूनी 6 हुआ और यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 5 है, 75 है ना, ये 75 है। तो ये 3 दूनी 6 हुआ, 6 होने के बाद यहाँ पे 1 बचा, 6 यूज हो चुका है, यहाँ पे 1 बचा। तो 1 यहाँ पे लिखाया हुआ है, ऐसा मानना है ना, लिखाया हुआ है यहाँ पे 1 लिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ये 15 हुआ, 1 और 5 को 15 बोलते हैं ना, ऐसे 15 बोलते हैं ना। तो ये 3 के पहाड़े में आता है ना 15,
तो 3 पंचे 15 हुआ, ठीक है। और ये 8 का 8, ये 5 का 5, क्योंकि 3 के पहाड़े में 85 नहीं आता है, 75 आता है, 25 बार में आता है, ठीक है। अब 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा, 3 से तो ऐसे भी नहीं जाने वाले, 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, 3 8 24 होता है। तो 5 से लेके जाके देखते हैं अपन, 5 से डिवाइड करें तो 5 पंचे 25 हुआ, और ये 5 एकम 5 हुआ, यहाँ पे 3 बचा, इसका 8 है तो यहाँ पे 5 एकम 5 यूज हुआ, ठीक है। 3 बचा, यहाँ पे 3 लगा दिए, 3 और 5 क्या होता है, 35 होता है, 5 सत्ते 35 हुआ, ठीक है। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, ये 17 का 17, ठीक है। अब किससे जाएगा, 17 से ही जाएगा, 1 का 1, 17 एकम 17, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, निकल जाएगा लघुत्तम आप लोगों का, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है ये वीडियो जो है लघुत्तम समापवर्तक, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और लघुत्तम और महत्तम के लिए, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक देख लेते हैं इसमें। लघुत्तम में क्या करेंगे, एंडिंग में क्या करते हैं, लघुत्तम में ना, लघुत्तम में एंडिंग में क्या करते हैं, ये सब निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पे क्या आया था, 3 आया था, फिर 5 आया था, फिर 5 आया था, फिर 17 आया था, तो सभी का मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वहां पे लिखेंगे, ठीक। अब महत्तम में क्या करते हैं, देखो महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, तो ध्यान से देखना वीडियो को अच्छे से। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक ये 24 हुआ और ये 48 हुआ, एक एग्जांपल हुआ, और ये दूसरा ले लेते हैं और 26 एंड 39, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं ना, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 24, इसमें क्या करेंगे, जब दो अलग अलग नंबर्स दी होगी तो दोनों को ना अलग अलग ऐसा डिवाइड करेंगे, ऐसा, इसको एक प्रकार से भाग करना भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक के लिए। तो सब ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से जाएगा, 2 एकम होगा, यहाँ पे इसको मैं भाग दे रहा हूं, 2 एकम 2 एक बार में गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 कटेगा, ये 2 दूनी, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 हो गया, 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 छक्के 12 हुआ, ठीक है। फिर आप फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 हुआ, यहाँ पे मैं जितने से कटा नहीं है उसको मैं नीचे लिखता हूँ, 2 छक्के 12, 6 बार में आ रहा है ये 12, जितने बार में आ रहा है, ठीक है, 6 बार में आया। अब 2 तिया 6, 3 बार में आया, अब किससे जाएगा ये, 3 एकम 3, ठीक है। अब ये अब 48 को लेते हैं, 48 को कैसे डिवाइजन करेंगे, 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 4 कितने बार में आता है 2 के टेबल में, जितने बार में आता है वो लिखना है, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 चौक 8 होता है, ठीक है। फिर किससे जाएगा, फिर क्या है ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो किससे जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 हुआ, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12 हुआ, फिर 2 तिया 6 हुआ, ठीक है। ये सेम चीज आ गई यहाँ पे, ये वाली पार्ट आ गई। अब 3 एकम जाएगा, अब इसका एंडिंग कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक, ये दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो 24 और 48 ना, 48 का महत्तम समापवर्तक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, महत्तम समापवर्तक, ठीक है।
तो 24 का क्या आया यहाँ पे, ये जितनी आई है ना नंबर्स उसको लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 बार है और 3 जो है 1 बार है। ठीक है, 2 3 बार 3 1 बार लिख दिया मैं इसको। यहाँ पे 48 वाला लिखना है। अब 48 वाला कितने बार आया, 1 2 3 4 बार, 2 आया, 1 2 3 4 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ। ठीक है, 3 आया 1 बार में। अब जिनकी जिनकी जोड़ी बनी उनको बाहर निकालो। इसकी जोड़ी बन रही है, इसकी जोड़ी भी बन रही है, इसकी जोड़ी भी बन रही है। ये वाला 2 के लिए नहीं है कुछ, इसको छोड़ देंगे। इसकी जोड़ी भी बन रही है यहाँ से। दोनों में सेम से नंबर्स को देखना है किनकी किनकी जोड़ी बन रही है। तो इसमें से कौन आया बाहर, इसमें से 2 आया, इसमें से भी 2 आया, मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे फिर ना। एक 2 आया, इसमें से भी 2 आया, जिनकी जोड़ी बनी उनको बाहर निकालो। इसमें से 2 आया, ठीक, 2 2 2 3 बार 2 आया और 1 बार 3 आया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका लघुत्तम ये महत्तम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 24 और 48 का जो महत्तम समाप्त होता है कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 26 और 39 का भी देख लेते हैं हम लोग। 26 और 39 का भी देख लेते हैं कैसे आएगा। 26 और 39 ना मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। 26 और 39 इसको सॉल्व करें हम लोग ना। क्वेश्चन लिखा हुआ था तो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 2 से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे दोनों में देख लेते हैं। सॉरी ना, एक साथ लिख दिया था मैं, इसको अलग से इधर लिखना है ना। ठीक, 39 इसको 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 हुआ, ये 2 तिया 6 हुआ, 2 तिया 6 हुआ। ठीक, अब 13 किसके पहाड़े में आता है, 13 सिर्फ 13 के पहाड़े में ही आता है। 13 1 कम 13, इसका कोई और चारा नहीं है इसको काटने का। अब कोई बोलेगा 6.5 के पहाड़ा में आता है, ऐसा नहीं होता। इसमें इकाई में कौन सी संख्या, यहाँ पे इकाई में सम था तो मैं 2 से लिया। अब यहाँ पे इकाई में विषम है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि 2 के बाद किससे 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 1 कम 3 हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे फिर 13 आ गया तो 13 1 कम 13। ठीक, यहाँ पे 26 का कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 13 आया और कुछ नहीं है। इसमें क्या आया, 39 वाले में क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 13 हुआ। तो दोनों में ये कॉमन है, ये बाहर निकाले तो ये अपना आंसर हुआ। तो 26 एंड 39 का महत्तम समाप्त होता है कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या पता होने चाहिए, हाँ मैथ सीखने के लिए सबसे पहले, हाँ एक और चीज, पक्षांतर करने आनी चाहिए आप लोगों को मैथ सीखने के लिए। कई लोगों को पक्षांतर करने नहीं आता, चिन्हों को इधर उधर कर डालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये 10th का ही क्वेश्चन है। वर्ग समीकरण जो होती है ना, जैसे कोई भी एक समीकरण ले रहा हूं मैं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करके एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए लिया हूं मैं। 10th का जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैथ्स के लिए तो वहां पे मैं अच्छे से समझा दूंगा ये कहाँ से आया, क्या चीज है ये, और अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा, विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एक वर्ग समीकरण है, और एक कुछ चीज नहीं है, सिर्फ एक समीकरण है। तुम लोग, आप लोगों को मैं पक्षांतर करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पक्षांतर करने आना चाहिए ना। पक्षांतर मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चल जाना, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का। ठीक है, यहाँ पे ax प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0 है। ये दोनों अलग अलग साइड है, ये क्या दायां साइड है मेरा और ये क्या मेरा बायां साइड है। अब मैं इस c को
दाएं साइड में भेजना चाहता हूं, ये प्लस सी है, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, दाएं साइड में भेजना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पक्षांतर करना पड़ेगा। सी का पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर तो कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 है, तो 0 की तरफ क्या जाएगा, प्लस सी, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस सी। एक साइड से दूसरी साइड में किसी भी संख्या को, किसी भी चीज को, किसी भी मतलब जो भी चीज है, बोले तो अल्फाबेट या फिर कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे ना, ए बी सी के एल एम एन कुछ भी हो सकती है, उसको उस तरफ लेके जाते हैं तो उनका जो चिन्ह होता है, जैसे यहाँ प्लस सी था उस तरफ लेके गया तो माइनस सी हो गया, ठीक है। तो हाँ, उसका चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है बराबर के उस पार लेके जाने पर, किसी भी नंबर्स को, किसी भी संख्या को, किसी भी अल्फाबेट वाले संख्या को, ठीक है। इसके बाद और भी नियम्स बची हुई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।